ये इलस्ट्रेटर की वो फाइल है जो कि गूगल ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें जो इस प्रोजेक्ट में हैं वो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें और साथ साथ ये आप काम करें और इसमें अपनी इनोवेशन वगैरह या अपनी क्रिएटिविटी उसको ज़ाहिर करें। तो ये इलस्ट्रेटर की फ़ाइल है। इसमें ये जो फ़ीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इलस्ट्रेटर की कौन सी फ़ाइल आफ्टर इफेक्ट्स के लिए बिल्कुल सही है। तो ये देखें, ये स्काई जो है ये एक और लेयर के ऊपर है और ये जो एरोप्लेन है ये दूसरी लेयर के ऊपर है। यहाँ पे एक लेयर, ये देखें एरोप्लेन का साइज़ जो है वो यहाँ पे छोटा है और स्काई ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है। ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जब इंपोर्ट करेंगे हमें इसको, वहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमने करनी पड़ेंगी। तो ये मैं आपको पहले इलस्ट्रेटर में आके दिखा दिया है कि ये एक और फाइल, ये एक और लेयर के ऊपर है, ये एक और लेयर के ऊपर, ये मेन लेयर्स हैं, ये सब लेयर्स नहीं हैं। इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और अभी इसी फाइल को मैं अपनी डॉक्यूमेंट से ड्रॉप एंड ड्रैग करके लेके आ सकता हूँ। जिस तरह हमने वो ब्लेंडर की एग्जांपल पढ़ी थी कि हम एक जूस बना लेते हैं, आखिर में वो हमारा प्रोडक्ट होता है और आफ्टर इफेक्ट्स में हमारी वीडियो होती है। वीडियो को बनाने के लिए हमें कुछ एसेट्स चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको मिला के इंग्रेडिएंट्स के तौर पर वो काम करती हैं। हमने एक एनिमेशन बनानी होती है, उन इंग्रेडिएंट्स को, उन फाइल्स को, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, कुछ भी है, उसको एडोबी वाले, आफ्टर इफेक्ट्स वाले उसको कहते हैं फुटेज। उसको फुटेज का नाम दिया जाता है। तो फुटेज जब भी लेके आएंगे वो प्रोजेक्ट पैनल में आएगी। तो फुटेज को इंपोर्ट करने के आपके पास 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डबल क्लिक करेंगे, इस पैनल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सामने यहाँ पे खुल जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखें जेट फ्लाइंग, ये वाली फ़ाइल वो मेरे पास पड़ी है यहाँ पे। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, या आप राइट क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट न्यू फुटेज फाइल, कुछ भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। जब आप कंट्रोल आई दबाएंगे तो वही जो डबल क्लिक करके आपने काम किया था वो अगेन वही विंडो खुल जाएगी। आप यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं कंट्रोल आई से। और चौथा और आखिरी तरीका है ड्रॉप एंड ड्रैग। अगर आपके पास कंप्यूटर में चीज़ खुली हुई है, आप ड्रॉप एंड ड्रैग प्रोजेक्ट पैनल में करेंगे तब भी वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। चारों तरीक़ों से जोन से भी आपको सूटेबल लगे आपने करना है। तो हम इसको अभी इंपोर्ट करते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और ये मुझे डॉक्यूमेंट्स में ले जाता है, जो भी आपकी डिफ़ॉल्ट होगी। मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये ऑप्शन कह रहा है फुटेज, कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइजेस या सिंपल कंपोजिशन। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे मुझे दे रहा है। अगर आप पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं यहाँ पे फुटेज वाला, इससे नुकसान क्या होता है कि आपकी जितनी भी वो लेयर्स हैं, या तो आप एक वक्त में एक लेयर लेके आ सकते हैं या फिर वो सारी लेयर्स को मर्ज कर देता है। तो ये ऑप्शन हमारे लिए इस वक्त सूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन है। कंपोजिशन सिंपल के एज इट इज़ कंपोजिशन बना दे, हर लेयर का साइज़ वो ड्रैग करके बड़ा कर देगा, कंपोजिशन के साइज़ के बराबर कर देगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है तीसरे वाला, कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज़, इसका ये मतलब है कि जो चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ इसको कंपोजिशन के तौर पे लेके आए, लेकिन ओरिजिनल चीज़ का जो साइज़ है उसको छेड़े नहीं। तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे सूटेबल है। तो ये मैंने यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट किया, कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज़ करके मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। तो ये आते ही यहाँ पे देखें कंपोजिशन बन चुकी है। तो ये हमारे एसेट पैनल में, ये हमें बैकग्राउंड में देखें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट पैनल में एसेट्स को डाउनलोड करते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एसेट्स कैसे लेके आते हैं आप, कौन से तरीके हैं एसेट्स लेने के। 4 तरीके डिस्कस किए हैं। आप जो डबल क्लिक करके कंट्रोल आई के ज़रिए, ड्रॉप एंड ड्रैग के ज़रिए या राइट क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये कंपोजिशन ऑलरेडी बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको लेयर्स के ऊपर ले जाके इसको एनिमेट का कायदा प्रोसेस काम शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।